बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी और मेरे साथ फवाद मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट के सहाफ़ी हैं, अब तक न्यूज़ से वाबस्ता हैं। ख़ास तौर पर आजकल जो मामलात चल रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के मुज़ाकरात के मामले के ऊपर, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिलखुसूस अडियाला जेल में कई अरसे से यानी 500 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साबिक़ वज़ीर आज़म को। इस तमाम तर सूरत हाल में एक तरफ सिविल नाफरमानी की वो ऐलान कर चुके हैं आज इतवार के दिन से, और साथ साथ 9 मई के वाक़यात पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 25 कारकुनान के हवाले से फौजी अदालतों ने फैसले सुनाए, इसका मुस्तकबिल क्या होगा, 60 जो कारकुनान थे 9 मई के वाक़यात के ऊपर, उनकी सज़ाएं क्यों नहीं सुनाई गई, और सुप्रीम कोर्ट में वफाकी हुकूमत का, अटॉर्नी जनरल का मौक़िफ़ क्या था, इस हवाले से मुस्तकबिल में अब क्या कुछ होने जा रहा है, इस हवाले से अहमद से जानने की कोशिश करते हैं। अहमद, फवाद, क्या समझते हैं क्या होने जा रहा है? एक तरफ रियासत में जो है वो पीटीआई को रोकने की कोशिश कर रही है, और दूसरी जानिब मुज़ाकरात की बातें चल रही हैं। देखें, मुज़ाकरात की बातें भी चल रही हैं और फिर उसके बाद ये जो मिलिट्री ट्रायल्स का मामला है, इनके फ़ैसले भी जो है वो आते हैं और 25 जो मुल्ज़िमान हैं उनको सज़ाएँ सुनाई जाती हैं। मेरी तो इस हवाले से कुछ ऑब्ज़र्वेशंस ये हैं कि जब भी दो फ़रीक़ैन टेबल के ऊपर बैठ के बात करते हैं ना, तो कोशिश ये होती है दोनों फ़रीक़ैन की कि हमारा जो पलड़ा है वो भारी रहे और हम अपनी ज़्यादा से ज़्यादा जो बातें हैं वो मनवा सकें। तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि इमरान खान साहब का जो पिछले दिनों कुछ बयानियाँ बनाने की भी कोशिश की गई कि मिलिट्री ट्रायल होगा, और फिर उसके बाद जिन रिटायर्ड फैज़ हमीद के हवाले से आया जी कि उनका जो है वो फ़र्द जुर्म लगा दी गई है, और उस वक्त भी ये बयानिया बनाया गया जी कि इमरान खान का होगा और फैज़ हमीद जो है उनको भी सज़ा होगी। तो अब ये जो मिलिट्री 25 मुल्ज़िमान को सज़ाएँ हुई हैं ना, मुझे भी ऐसा महसूस होता है कि ये भी जब इमरान खान साहब के साथ मुज़ाकरात किए जाएंगे ना, तो एक ये प्रेशर इस चीज़ से भी बढ़ाया जाएगा, दबाव बढ़ाया जाएगा। देखें, 25 को हो गई हैं क्योंकि 60 अभी भी बाकी हैं, तो उनको भी हो सकती है, और हो सकता है कि इसमें मज़ीद भी कुछ लोगों को इंक्लूड कर दिया जाए या आपको भी इंक्लूड कर दिया जाए, तो आपको भी जो सज़ाएँ हैं वो हो सकती हैं। यानी इमरान खान साहब अपने मुतालिबात से थोड़े से पीछे हट जाएं। और फिर ये भी इससे एक है तासुर के चूँकि इमरान खान साहब ने 9 मई के ऊपर जुडिशल कमीशन का कहा था कि शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। इमरान खान साहब 9 मई को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी करार देते हैं कि हमारे लोगों को फंसाया गया। तो ये जो 2 बयानिए हैं इमरान खान साहब के, ये जो सज़ाएँ सुनाई गई हैं ना, इन सज़ाओं से भी उन 2 बयानियों को या इमरान खान साहब के मुतालबात को एक तरह से मुस्तरद किया गया है कि जो कार्रवाई होनी थी, जो तहकीकात होनी थी वो हो गई हैं और अब सज़ाएँ सुना दी गई हैं। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये भी है कि 1.5 साल हो गए हैं मिलिट्री हिरासत में मुल्ज़िमान को। पहले फ़ेज़ में कोई 20 के करीब अफराद को रिहा कर दिया गया था, और दूसरे फ़ेज़ में अब 25 मुल्ज़िमान को सज़ाएँ सुनाई गई हैं। लेकिन 1.5 साल आपकी बात काट रहा हूँ, जो 20 जो पीटीआई के कारकुनान जो 9 मई के वाक़यात पर रिहा किए गए थे, 10 माह उन्होंने अपनी सज़ाएँ ख़त्म की थी, 1 साल की सज़ाएँ थी उनकी, तो 10 माह कंप्लीट किया था, 2 महीना आर्मी चीफ की जानिब से उनको माफ़ किया गया था। ये उस सूरत हाल में उनकी राय हुई थी। बहुत सारे लोग उस वक्त भी ये तासुर दे रहे थे, बल्कि राय नहीं हुई है, वो बरी हो गए। ये थोड़ी सी जो है वो कन्फ्यूजन पैदा की जा रही है। अच्छा, उस टाइम भी ना चूँकि मैं इसमें ये कहना चाह रहा था कि 1.5 साल बाद जाकर 25 मुल्ज़िमान को सज़ाएँ सुनाई गई, तो और अभी भी 60 रहते हैं, यानी कि 1.5 साल में अभी तक कोई इंक्वायरी कंप्लीट नहीं हुई है, ट्रायल कंप्लीट नहीं हुआ, या यूँ कह लें कि ट्रायल कंप्लीट हो गया, फैसले महफूज किए हुए हैं, अभी तक सुनाए नहीं गए। तो नॉर्मल मिलिट्री ट्रायल में 1.5 साल जो है वो बड़ा लंबा अरसा होता है। ये तो कुछ महीनों या हफ्तों के अंदर ही जो फैसले वो हो जाते हैं। आपको याद है, मैं और आप तो सुप्रीम कोर्ट भी कवर करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने पिछले 6 माह पहले बता दिया था कि ट्रायल तो मुकम्मल हो चुका है और हमने सिर्फ फैसला सुनाना है। तो देखे ना, अब आगे वो 85 में से आप 25 को सुना रहे हैं और 60 का कह रहे हैं कि अभी भी कार्रवाई मुकम्मल नहीं हुई। और फिर इसमें एक बयानिया ये भी बनाया जा रहा है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त कहा नहीं था, सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा है कि आप फैसला सुनाएं, तो इसलिए हम फैसला सुना रहे हैं। लेकिन फिर मसला ये है ना कि अभी भी 25 के सुनाए गए हैं, बाकी 60 का अभी तक क्यों नहीं सुनाया गया? अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है। और फिर अगर पहले सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा था, तो वो जो 20 मुल्जिमान हैं जो रिहा हो गए थे, वो उन्होंने भी तो 10 माह की सज़ा काटी थी और 2 माह की माफ़ हुई थी, तो फिर उनको कैसे उनकी सज़ा के ऊपर इम्प्लीमेंट कैसे हो गया ना? तो ये बहुत सारे सवालात है, और इन्हीं चीज़ों की बुनियाद के ऊपर और इन्हीं चीज़ों को अगर आप डाट कनेक्ट करें ना, एक तरफ मुज़ाकरात चल रहे हैं, इमरान खान साहब का मौक़िफ़, फैसल वावडा क्या कह रहे हैं, तो उससे यही बात समझ में आती है
कि जो है वो इस चीज़ को ज़रूर यूज़ किया जाएगा इमरान खान साहब के ऊपर दबाव बढ़ाने के हवाले से। लेकिन मैं आपको ये भी क्लियर करता चलूँ कि इमरान खान साहब ने कल ट्वीट भी की है और फिर इमरान खान साहब ने ये क्लियर कर दिया है, और ये बहुत अरसा पहले इमरान खान साहब ने कह दिया था कि मेरा मिलिट्री ट्रायल करना है तो बेशक मिलिट्री ट्रायल करें। लेकिन जो उनका मौक़िफ़ है और उनका उससे वो पीछे नहीं हटेंगे। और दूसरा ये कि उनका मसला इक़्तिदार नहीं है। अगर उनका मसला सिर्फ इक़्तिदार होता ना तो वो तो उन्हें बहुत पहले मिल चुका था। उनका मसला इस वक्त हकीकी आज़ादी है, जो कि इमरान खान साहब खुद कहते हैं। तो हकीकी आज़ादी का तो मतलब यही है कि फिर जो 75-77 साल से जिनके पास इख्तियारात हैं, ताकत हैं, वो इख्तियारात छोड़ें अपने और अवाम के पास अच्छा इख्तियार फवाद, आपकी जाना बात से चाहिए। सॉरी टू से आपसे थोड़ा सा मैं इख्तिलाफ भी करूंगा। आपने जो बात की खान साहब की का ये मकसद नहीं है कि वो इक़्तिदार में आना चाहते हैं। आप ये कह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि मुल्क में एक हकीकी आज़ादी हो। खान साहब, पता है आपको भी, मुझे भी पता है, पूरी पब्लिक भी जानती है कि इस्टेब्लिशमेंट के बलबूते पर ही इक़्तिदार में आए थे और फिर 2 ढाई साल हुकूमत की। तब समझ नहीं आई कि असल आज़ादी क्या चाहते थे। उस दौरान जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे तो फिर ये तमाम तर इख्तियारात इस्तेमाल क्यों नहीं किए? देखें, मैं तो ये समझता हूँ कि जो 2018 के इलेक्शंस थे ना, 2018 के इलेक्शंस में भी इमरान खान साहब की सीटें कम की गई थी। और ये जो दीगर जमातें मिलाई गई थी ना इमरान खान साहब के साथ, ये एमक्यूएम टाइप वगैरह, एमक्यूएम हो गई, काफ ये लीग भी हो गई। इस वजह से इमरान खान साहब के साथ शामिल की गई थी ताकि अगर इमरान खान जो है वो कोई कुछ करने की कोशिश करे वक्त तो ज़रूरत खींच लें उनको। उसकी जो रस्सी है वो खींच ली जाए। तो मैं तो ठीक ये है। समझता हूँ कि उस वक्त भी 15-20 सीटें इमरान खान साहब की कम हुई थी। अगर वो इमरान खान साहब को मिलती तो उनकी 2/3 अक्सरियत थी। अदम एतमाद कभी भी कामयाब ना होती। और फिर उसके बाद आपने कहा ना कि इमरान खान 2.5 साल तक वज़ीर आज़म रहे तो उन्होंने क्यों कोई स्टैंड नहीं लिया। तो ये स्टैंड लिया था ना जो रिजीम चेंज ऑपरेशन पूरा हुआ। और अब तो ये सारी बातें खुलकर सामने आ गई हैं। बाइडेन इंतज़ामिया, पाकिस्तान को क्या कहा गया कि मौलाना फजल रहमान कहते हैं जी कि उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा और जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद जो हैं, उन्होंने हमसे, ये अदम एतमाद की तहरीक के पीछे वो थे, उन्होंने हमसे कहा कि आप ये लेकर आएँ। अच्छा फवाद, एक तरफ हम बात कर रहे हैं, आपने अमेरिका की बात की तो मुझे फिर याद आ गया। हम कहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है, इमरान खान साहब कहते हैं कि एब्सोल्युटली नॉट। और दूसरी तरफ फिर इस बात का इंतजार क्यों किया जा रहा है कि ट्रंप आएगा इक्तदार में तो फिर उसके बाद जो है ना कहीं पीटीआई के लिए, इमरान खान के लिए कोई सॉफ्ट वहां से पैगाम आ जाएगा। इमरान खान ने तो अभी भी एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है। अच्छा आपको याद होगा कि ये जो मिसाइल के हवाले से कुछ पाबंदियां पाकिस्तान जी। पे लगी, तो इस पर इमरान खान साहब ने और जुल्फी बुखारी जो हैं, जो कि ये सारी लॉबिंग कर रहे हैं इंटरनेशनली बिल्कुल। आलमी सतह के ऊपर, तो इसको तो उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट कहा है कि अमेरिका कैसे पाबंदियां लगा सकता है। फिर मैं आपको ये भी क्लियर करता चलूँ कि इमरान खान साहब ने ये नहीं कहा कि ट्रंप आए और उनके लिए कॉल करेगा और इमरान खान की रिहाई होगी। इमरान खान साहब का अब भी मौक़िफ़ ये है कि मुदाखलत नहीं होनी चाहिए और जो मुदाखलत हो रही है वो ख़त्म हो जानी चाहिए। यानी कि बाइडेन इंतज़ामिया की सपोर्ट थी जिसकी वजह से इंसानी हकूक़ की भी खिलाफ वर्जियाँ की गई, लेकिन आपने देखा होगा कि आलमी सतह पर कोई आवाज़ बुलंद नहीं हुई इस हवाले से। अब होगा क्या कि जब वो सपोर्ट ख़त्म होगी ना, तो यहाँ पर ये जो बुनियादी इंसानी हकूक़ की वायलेशंस की गई हैं, दीगर मामलात किए जा रहे हैं, तो इस हवाले से आलमी फ़ोरम्स जो हैं वहाँ पर आवाज़ उठेगी और दबाव आएगा। फिर एक बात याद रखें, ज़ाहिर-सी बात है, अमेरिका को जो है वो मोहल्ले का चौधरी भी कहा जाता है, तो इन्फ्लुएंस तो बिल्कुल होता ही दुनिया है। भर का चौधरी है। और फिर जो ट्रंप है ना, ट्रंप बाइडेन इंतज़ामिया और बाइडेन के बहुत सख्त खिलाफ है। और इवन कि उसने जो अभी कुछ मशीर वगैरह भी अपने तैनात किए हैं, कुछ थोड़ी बहुत कैबिनेट अनाउंस की है, वो डिक्टेटरशिप के बहुत ज़्यादा खिलाफ है। तो वो उस तरह से चीज़ों को फैसिलिटेट नहीं करेंगे। देखें, पाकिस्तान जो है ना, उसको मदद की ज़रूरत है चलने के लिए। ये बिल्कुल। एक हकीकत है जिसको कोई एक्सेप्ट करे या ना करे। फिर मैं आपको ये भी बताऊँ कि अभी ये तासुर बन रहा है ना कि ट्रंप इमरान खान को रिहा करवाएगा। ट्रंप को भी इमरान खान की ज़रूरत है। वो कैसे? एक तो ट्रंप ने जो वोट हासिल किए हैं, सारा ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो था ना, उसने ना सिर्फ कैंपेन किया, वोट भी ट्रंप को दिया है, लॉबिंग बाकायदा तौर पर की है और मुलाकातें की हैं, ठीक है? और वो बड़ा जो है असर हुआ उसका वो बिल्कुल। अच्छी खासी तादाद थी वोटों से और ट्रंप जीता है। और मतलब उन वोटों से उसकी जीत में बड़ा अहम किरदार है। फिर दूसरे नंबर पर ये है कि अमेरिका कभी भी ये नहीं चाहता कि उसके हवाले से जो एंटी अमेरिकन तासुर है ना वो अवाम के अंदर रहे। पाकिस्तान के अंदर हमेशा से एंटी अमेरिकन जो तासुर है वो रहा है, अवाम के अंदर हमेशा से रहा है, एंटी अमेरिकन रहे हैं। सिर्फ इमरान खान वो है कि अगर इमरान खान बाहर निकलता है और
जो है वो दोस्ती कायम करता है और ट्रंप के साथ ताल्लुकात अच्छे होते हैं, तो अवाम के अंदर से वो जो एंटी अमेरिकन एक है ना एलिमेंट, वो ख़त्म करेगा। तो इस चीज़ की सपोर्ट को भी अमेरिका की ज़रूरत है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पर आप मतलब है कि ये नहीं कह सकते कि वो आके इमरान खान के लिए ये कर देंगे वो कर देंगे। इमरान खान जो है वो इस वक्त इंटरनेशनल फेस हैं, उनकी भी ज़रूरत है और अमेरिका जो है वो ज़रूर ये चीज़ें करेगा। ये जो रिचर्ड ग्रेनेल है, इसकी जानिब से ट्वीट्स चले, एक आधी दो ट्वीट्स का तो आप कह सकते हैं कि जियो न्यूज़ की तरफ से एक खबर हम न्यूज़ पास के हवाले से उसके हवाले से लगाई गई, तो उसने गुस्से में आकर ये कर दिया। लेकिन अब वो मुसलसल कर रहा है, इवन कि वो पाकिस्तानियों को एंगेज कर रहा है, जो इमरान खान के फॉलोअर्स हैं, इमरान खान के लिए आवाज़ उठाने वाले हैं, उनको एंगेज कर रहा है। फिर वो एहसन इकबाल उनकी ट्वीट्स को वो रीट्वीट कर रहा है, इवन के उस वक्त की जो यूएस एम्बेसी ने एक रीट्वीट किया हुआ था एहसन इकबाल की ट्वीट को, उसको वो कोट रीट्वीट कर रहा है। तो ये उनकी अंदर की भी लड़ाई है जो कि वो लड़ रहे हैं, और उस अंदर की लड़ाई में क्या होगा कि ये जो बाइडेन इंतजामिया और ट्रम्प इंतजामिया के दरमियान जो मामला जो जाहिर सी बात है अभी चूंकि 20 तारीख को जो हल्फ है वो लिया जाना है, तो ट्रंप ने उनके खिलाफ लड़ना है, तो जाहिर सी बात है उसका जो फिर चेंज है वो फिर पाकिस्तान में भी आएगी और इमरान खान साहब को भी फायदा होगा, लेकिन उसका फायदा अमेरिकन को भी होगा। और फिर ये भी मैं आपको बताता चलूं कि ट्रंप जो है वो पाकिस्तान में उसके अगर ताल्लुकात किसी के साथ बेहतर हैं तो वो इमरान खान के ही साथ हैं। एक तरफ आप देखें कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो इमरान खान साहब के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, उससे ट्रंप और उसकी टीम मुलाकातें कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ ये पाकिस्तान की हुकूमत है, इवन के बड़ी कोशिशें की गई, लॉबिंग्स की गई, पैसे लगाए गए, लेकिन उसके बावजूद उनकी टीम तक से जो राब्ता है वो नहीं हो पाया। फिर ये जो सऊदीया का दौरा किया गया, दौरे किए गए और यूएई के दौरे किए गए, ये क्या थे, इस हवाले से भी बाखबर हल्के बताते हैं कि ये भी बेसिकली ट्रंप तक रसाई के लिए एक कोशिश थी कि वो डायरेक्ट उससे रब्ता नहीं हो रहा, तो आप जो है वो इसके अंदर कोई जो ब्रेक थ्रू है वो करवा दें। और इस पर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब हैं, उनका एक क्लिप मौजूद है, गुज़श्ता दिनों ही उन्होंने काशिफ बाशी के शो में गुफ्तगू करते हुए कहा, और उन्होंने कहा कि अगर वहाँ से कोई चीज़ आएगी ना तो उसकी 2 कॉपीज़ यूएई और सऊदीया में भी जाएंगी। फिर मैं आपको एक और बड़ी खबर दे दूँ जो कि सफारती ज़राए बता रहे हैं कि यूएई और सऊदीया ने भी ये कह दिया है कि इमरान खान साहब से अपने जो ताल्लुकात हैं वो ठीक कर ले। इसका क्या मतलब है? मतलब इमरान खान से इंटरनेशनली तमाम हाँ, पावर चाहती हैं कि इमरान खान बाहर आए। हाँ, और ये जो दौरा किया गया ना मिस्र का शहबाज शरीफ की जानिब से, और वहाँ पर इसराइली जो हैं पीएम नेतन्याहू, तो उनकी मुलाकात के हवाले से भी चहमगोइयाँ या कॉन्स्पिरेसी जो थ्योरी है वो चल रही है कि क्योंकि वो वहाँ उनका भी तो अमेरिकन के ऊपर मेन इन्फ्लुएंस है ना, तो कुछ ना कुछ कह दिया जाएगा कि हम आपकी ये चीज़ मान लेते हैं, ये चीज़ हम आपकी तस्लीम कर लेते हैं, आप हमारे लिए भी कुछ कर लें। लेकिन ये है कि इंटरनेशनल जो पावर्स है ना, वो भी वो इस तरह से नहीं होगा कि बंद कमरों में आप कुछ भी बयानियाँ बनाएं और आप उनको बताएं और वो मान जाएंगे। इवन के पाकिस्तानी जो अवाम है वो अब आपकी नहीं मान रही। माजी में ऐसा होता रहा कि आप जो कुछ भी बंद कमरों में बयानियाँ बनाते थे, आकर अवाम उसको एक्सेप्ट कर लेती थी, लेकिन अब सूरत हाल और है। लेकिन मेरे ख्याल से जो पावर कॉरिडोर्स हैं हमारे, वो इस चीज़ को समझ नहीं रहे, वो आज भी बंद कमरों में बयानियाँ बनाते हैं और वो समझते हैं कि इसको एक्सेप्ट कर खैर बयानियाँ तो अहमद साहब आपको पता है कि जितने भी बयानिए बनते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया की टीम आधा घंटे के अंदर उस तमाम बयानिए को वर्ड देती है वाकई। लेकिन यहाँ पर हकीकतन तो ये है कि जहाँ पर मुज़ाकरात की बात हो रही है, हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान, उसके साथ साथ गुज़िश्ता रोज़ बड़ा इंपॉर्टेंट था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, क्योंकि मैं और आप सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग करते हैं। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास था, आईनी बेंच के दोबारा रिकन्स्टिट्यूशन के हवाले से मामला था, और उसके साथ साथ जो कमीशन के रूल्स का मामला था उसकी का एलामिया भी जारी हुआ, ज़राए से हमने खबरें भी दी। क्या कुछ हुआ है उसमें? थोड़ा सा शॉर्टकट बता देते हैं। जो उसमें मेन 3 पॉइंट्स में बताता हूँ जो मेन चीज़ें हुई हैं। एक तो तोसी हो गई है मौजूदा बेंच की ही, जो आईनी बेंच था जिसकी सरबराह जस्टिस अमीनुल खान साहब कर रहे हैं, इसको तोसी मिल गई है, 6 महीने तक यही बेंच कंटिन्यू रहेगा। एक तो ये बात हो गई। दूसरे नंबर पर यह है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनाती के हवाले से देखा गया है, और हाई कोर्ट के जो टॉप 5 जजेस होंगे उन जजेस में से किसी को देखा जाएगा और नहीं सुप्रीम कोर्ट में लाया जाएगा, और चीफ जस्टिस के लिए टॉप 3 के गालिबन मेरे ख्याल से नाम है कि उन तीनों को देखा जाएगा। और यहाँ तक भी लिखा गया कि अगर आप
जो मोस्ट सीनियर तरीन होगा, अगर उसको आप चीफ जस्टिस नहीं बना रहे या चीफ जस्टिस को आप सुप्रीम कोर्ट नहीं ला रहे हाई कोर्ट के, तो उसकी आप रीज़न बताएंगे कि क्यों जो है वो हम नहीं ला रहे। तो ये कुछ चीज़ें हुई हैं। मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट जो है ना वो अब मुकम्मल तौर पर इरेलीवेंट हो गई है। कादी फ़ायद ईसा के जाने के बाद ये ख्याल किया जा रहा था, इमरान खान साहब ने भी इसका जिक्र किया कि शायद सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिले, लेकिन आइनी बेंच बना और आइनी बेंच हुकूमत की मर्ज़ी से बना और हुकूमत के ही केसेस उसके पास जाते हैं। हालांकि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब मुसलसल ख़त लिख रहे हैं और मंसूर अली शाह साहब का बिल्कुल मौक़िफ़ ठीक है कि एक ऐसे जजेस जो आइनी केसेस ही उन्होंने नहीं सुने वो कैसे आइनी बेंच पे बैठे, पूरी हिस्ट्री के ऊपर, अपनी पूरी जज लाइफ के ऊपर। तो वो ये कह रहे हैं कि चले आप आइनी बेंच बना रहे हैं ना, अपनी मर्जी से बनाएं, लेकिन ऐसे जजेस जो कॉम्पिटेंट हो, जिनको आइनी मामलात के ऊपर अबूर हासिल, आप उनके आइनी मामलात के हवाले से जो केसेस के फैसले उन्होंने किए हुए हैं वो आप देख लें कि ये इनके फैसले हैं, ठीक है, इनको बना लेना चाहिए। लेकिन अब मसला ये है ना कि जो बनाने वाले हैं आइनी बेंच, उनको आइन की क्या समझ, या उनको क्या पता कि इस जज ने कितने आइनी जो केसेस के फैसले हैं वो किए हुए हैं। उन्होंने तो अपना मफाद रखा हुआ है ना कि ये मेरा जज है, वो हमारा, मतलब मेरा जज से हमारा हम ख्याल जज, तो ये जज का तस्वुर, हाँ, ये तो चीफ जस्टिस महताब बंदयाल साहब के दौर से ही चल रहा है ना, बहुत पहले से। लेकिन मैं समझता हूँ यहाँ पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो है ना वो स्टैंड ले रहे हैं। नहीं, स्टैंड नहीं ले रहे। वो कहते हैं कि लड़ाई के बाद जो मौका याद आता है ना तो वो अपने मुंह पर ही लगता है। तो ये थोड़ी सी शायद सख्त सी आपको वैसे आपके अल्फाज से मैं थोड़ा सा इख्तिलाफ इसलिए भी करूंगा, नहीं मैं थोड़ा, मंसूर शाह साहब ने इख्तिलाफ तब किया था जब वो उरूज पर थे, मुस्लिम लीग नून के वो नहीं वो बात तारा थे, तब उन्होंने पीटीआई के मकसूद नशिस्तों का फैसला दिया। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, मैं वो वाली बात नहीं कर रहा, मैं थोड़ी सख्त सी मिसाल है, लेकिन मैंने ये क्यों कहा है मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। देखें, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर इम्प्लीमेंट ना होना ये कब शुरू हुआ था? चीफ जस्टिस महताब बंदयाल साहब थे ना, उन्होंने डिसीजन लिया था उस पंजाब और केपी इलेक्शन के हवाले से। उस वक्त जस्टिस मंसूर अली शाह साहब कहाँ पर खड़े हुए थे? यानी कि उस वक्त सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो फैसला है ना, उसके बाद जब आपने मखसूस नशिस्तों का फैसला दिया और फिर आप मुसलसल कहते रहे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर आइन के मुताबिक आपने इम्प्लीमेंट करना ही, आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो जब उस वक्त चीफ जस्टिस महताब बंदयाल साहब ने डिसीजन दिया था, बेंच ने डिसीजन दिया था, तो क्यों स्टैंड नहीं लिया गया? आप मुखालिफ साइड पर उस वक्त खड़े हुए थे। तो जो जज थी ना, देखें, एक मरतबा जब चीज हो जाती है ना तो वो कहते हैं ना पंजाबी में चाका खुल गया, तो वो एक मरतबा जब इंप्लीमेंट नहीं हुआ ना तो इनका चाका खुल गया, क्या कर लेगी सुप्रीम कोर्ट? फिर उसके बाद आप बाद में भी देते रहे तो चाका खुला हुआ, क्या कर लेगी सुप्रीम कोर्ट? आप खत भी लिखते रहें, बाकी आवाजें भी आप उठाते रहें, लेकिन क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। चलें, यकीनन फवाद, देखते हैं क्या कुछ होता है। सुप्रीम कोर्ट में मामलात हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट के मुज़ाकरात, और आज का दिन इंतहाई अहम इस वजह से है कि इमरान खान ने जो सिविल नाफरमानी की तहरीक का आज से आगाज़ भी कर दिया है, तो इस हवाले से बड़ी डेवलपमेंट्स होने जा रही है। बहुत सारे नाज़रीन ये भी सोच रहे होंगे आज ये दोनों बैठ कर कहाँ से व्लॉग कर रहे हैं। नाज़रीन, आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि हम मरी आए हुए पेटियाटा में, और यहाँ पर जो रिजॉर्ट्स हैं वहाँ पर मौजूद हैं चेयर लिफ्ट के साथ एंड पे, और वो रूम है यहाँ पर, तो इसलिए मैं और अहमद यहाँ से व्लॉग कर रहे हैं। हम गुज़िश्ता रोज़ यहाँ पर आए थे, रात को यहाँ स्टे कर रहे थे। तो नाज़रीन, मज़ीद जो भी मुल्क में होने वाले डेवलपमेंट्स के हवाले से आप नाज़रीन को आगाह करूँगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।